है वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। मैं हूं देव। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर। आप लोग सभी अपने घर में वाटर प्यूरीफायर इस्तेमाल करते ही होंगे, या मैं मानता हूं 90% घर में वाटर प्यूरीफायर होते ही होते हैं। अब वाटर प्यूरीफायर कुछ लोग UV/UF यूज़ करते हैं, कुछ लोग RO यूज़ करते हैं, कुछ लोग NF यूज़ करते हैं। बट कौन से पानी में कौन सा प्यूरीफायर यूज़ होना चाहिए या कौन सा प्यूरीफायर यूज़ करना सही है, ये इसका बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और ये भी हम बताएंगे, आपने टैग लाइन में देखा होगा, थंबनेल में जो देखा है, जो एक्सपोज्ड, हाँ, आज जो कंपनीज़ मार्केट में है, जो बड़े बड़े कंपनीज़ का बात कर रहा हूँ मैं, सारे कंपनीज़ का डेमो दूंगा मैं आपको। हाँ, तो जो भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, ये आपको कैसे मिसगाइड करते हैं, कैसे अपना प्यूरीफायर बेचने के लिए आपको तरह तरह की पैकेज बताते हैं, क्या वो सही है या उसमें छुपा है बहुत बड़ा झूठ। इसी के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी कितनी तरीके से होते हैं। मेरा पुराने वीडियोस उसमें ऑलरेडी पड़े हैं, UF क्या है, UV क्या है, आप उसको जाके चैनल में देख सकते हैं। खास करके इस वीडियो में मैं काफ़ी सारा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में सारे कंपनीज़ के बारे में बता नहीं सकते हैं। उसका टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ होता है, मैं आपको लाइव डेमो भी दूँगा, कैसे कंपनीज़ आपको बेवकूफ़ बनाती है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजनेसमैन ने सिलेक्ट करते हैं कौन सा चीज़ आप यूज़ करें, कौन सा नहीं। आप सभी सेक्टर में देख लीजिए, ना कि पानी के सेक्टर। आज वाटर प्यूरीफायर के बारे में इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि आज कंपनी हमें मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। वो बताते हैं जो उनका प्यूरीफायर ही मार्केट में सबसे अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली है। जानिए इसका सच्चाई। मैं कुछ ब्रांडेड कंपनी के बारे में बताऊँगा, जैसे हो गया एक्वागार्ड, केंट, अर्बन कंपनी का नेटिव प्यूरीफायर, अर्बन कंपनी का अर्बन एलिमेंट्स जो पहले था, देन एटमबर्ग, लिप प्योर, जो भी कंपनीज़ हैं, क्या ये सही में उनका जो फ़िल्टर है वो जिस तरह से प्रॉमिस करते हैं कस्टमर को, क्या उसी तरह से ये काम करता है? इसी के बारे में मैं दूंगा आपको एक सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ हमें कौन चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है, इसको जानने के लिए हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या मैं बताऊंगा उसको आप बिलीव करोगे? वो तो कंपनी वाले भी बता रहे हैं। एक्वागार्ड बोलते हैं मेरा कंपनी बेस्ट है, केंट बोलते हैं मेरा प्यूरीफायर बेस्ट है, अर्बन कंपनी का नेटिव बोलता है मेरा बेस्ट है, एटमबर्ग बोलता है उनका बेस्ट है। तो ये सारे जो बेस्ट कैटेगरी है, सही में कितना बेस्ट है, इसको कैसे पता चलेगा? इसका सही जानकारी आएगा कहाँ से? उसके लिए मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। देखिए, उसके लिए हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड है, जैसे सारे कंट्रीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, जो उनका एक IS का मानक होता है, जैसे IS सो एंड सो, जो भी नंबर्स गवर्नमेंट देती है, मतलब उसमें सब साइंटिस्ट उसको हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड का जो पानी है उसको टेस्ट करके हमारा इंडियन का जो बॉडी का एक लिए कौन सा चीज़ सही है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके लिए IS का कुछ मानक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया होगा, तो उसके थ्रू आप जब जाएंगे तो सारे चीज़ का सच्चाई आपके सामने आ जाएगा। तो इसी बारे में डिस्कस करें। देखिए, एक वीडियो में अगर मैं सारा चीज़ बताने जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हर एक चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। जैसे आप कोई मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में आप देखते होंगे कितना GB रैम है, कितना इसका स्टोरेज है, कैमरा कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाता है। बट जब आप एक वाटर प्यूरीफायर सिलेक्ट करते हैं, उसमें आप क्या जान सकते हैं? कुछ नहीं जान सकते हैं। कंपनी बता देती है मेरा 10 स्टेज है, कोई बताता है मेरा 9 स्टेज है, कोई बताता है 16 स्टेज है। तो ये सारे जो चीज़ है, हमें कुछ कंपनी तो सही बताती है, कुछ कंपनी हमें मिसगाइड करती है। तो उसी के बारे में मैं 1 बाय 1 आपको सारे कंपनी के बारे में एक एक पार्ट बना के मैं उस चीज़ को एक्सपोज करने वाला हूँ। फिर आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं कौन सा प्यूरीफायर आपके लिए अच्छा है और कौन सा टेक्नोलॉजी सही है। क्योंकि आज मार्केट में जब भी हम लोग अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट खोलते हैं, उसमें नंबर सब कंपनी आ जाता है। कोई भी कंपनी 4000 में प्यूरीफायर बेच रही है, कोई 6000 में बेच रही है, कोई 7000 में, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 40,000 में। तो लोग सोचते हैं जितना महंगा हम लेंगे उतना अच्छा होगा। आज लोग सोचते हैं जितना सस्ता में हम ले लिया, हमने सस्ता ले लिया। तो प्यूरीफायर में एक आइडियल चीज़ कितना होना चाहिए, प्यूरीफायर में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा चीज़ हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सा प्यूरीफायर का पार्ट कब बदलना चाहिए। आज सभी बड़े बड़े कंपनी आपको ये क्लेम करती है जो उनका फ़िल्टर 2 साल तक आपको चेंज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या वो हमें सही बताते हैं? इस चीज़ का सच्चाई
कैसे आपको पता चलेगा? क्या मैं बताऊंगा आप मेरा बात बिलीव करोगे? नहीं, मेरा बात भी आपको बिलीव करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको गवर्नमेंट के कुछ साइट्स दिखाऊंगा जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर का क्या पैरामीटर होना चाहिए और क्या हमारे बॉडी के लिए सही है। इसके बारे में आप खुद भी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको नॉलेज होगा। देखिए होता क्या है, हमारा जो भी मतलब लैंड है, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग बोर वाटर करते हैं, जो हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ द वाटर। तो सोर्स के बारे में पहले देखिए, सोर्स 2-3 तरह से हो सकता है। आपके घर में बोर हो सकता है, या आपके घर में कॉर्पोरेशन की पानी आ रही है, या आप कहीं टैंकर से बाहर से पानी ला रहे हैं। तो हर एक जगह का पानी का जो क्वालिटी, उसके अंदर मिलने वाले TDS और जो भी चीज़ होते हैं पानी में, जो भी सॉल्ट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा प्यूरीफायर का सिलेक्शन हमें करना चाहिए। बट जो भी बड़े बड़े कंपनीज़ होती हैं वो पैन इंडिया में काम करती है। तो पैन इंडिया में जब कोई भी कंपनी काम करती है, वो आपका पानी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, आपका पानी में क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ नहीं। हम कभी भी कोई वाटर प्यूरीफायर सिलेक्ट करने जाते हैं तो हमें एक ही चीज़ का दिया जाता है, TDS। TDS का मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बट मैं कुछ अच्छा हट के बताने वाला हूँ आपको। टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स। और एक चीज़ होता है TDS एंड TSS। TSS होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं। जिसको मान लीजिए कोई भी हार्ड पार्टिकल्स आ रहा है तो हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड्स को क्या है, कोई भी PP या स्पन फिल्टर के द्वारा हम लोग उसको छान सकते हैं। बट डिज़ोल्व जब बोलते हैं, जो पानी में घुला हुआ तत्व, डिज़ोल्व को हम लोग नापते हैं TDS मीटर के तहत। सो TDS मीटर हमें ये बताती है कितना टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स आपका पानी में मौजूद है। बट आप क्या जानते हैं कौन सा पार्ट पानी में मौजूद है? TDS का मतलब ये नहीं है अगर आपका पानी में 300 TDS पानी आ रहा है तो ख़राब है, या आपके पानी में 100 TDS आ रहा है वो अच्छा है। अब आपको लग रहा है ना मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूँ, नहीं। देखिए पानी में जो तत्व होते हैं, हम लोग टोटल डिज़ोल्व, मतलब पानी में अगर हम लोग देखा जाए तो हम उसके बारे में अगर डीपली स्टडी करेंगे, देखिए पानी में 51 तरह का सॉल्ट्स पाए जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 51 टाइप्स के। कुछ जगह में 51 सॉल्ट्स हो भी सकते हैं, कुछ जगह में नहीं हो सकते हैं। मेनली हम लोग जो सॉल्ट्स मानते हैं, देखिए मैं आपको एक स्क्रीन में दिखाता हूँ। देखिए इसमें टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट्स में इतने पार्ट्स हैं, जिसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिड्स, बहुत सारे चीज़ हैं जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये सारे चीज़ पानी में पाए जाते हैं। अब जब हम लोग TDS मीटर से उसको नापते हैं, हमें कैसे पता चलेगा जो किस में कितना तत्व है? तो देखिए इसी तरीके से गवर्नमेंट का एक साइट्स है जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर जाके आप मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता हूँ। मतलब अब देखिए यहाँ पे जब जाएंगे आप तो सारे चीज़ इस वेबसाइट में मेंशन है। कैसे मेंशन? जब पेज नंबर 1 में आएंगे तो ह्यूमन बॉडी, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा ह्यूमन बॉडी कितना आपका 500 TDS तक हमारा बॉडी कंज्यूम कर सकते हैं। 300 तक है। कुछ कंपनी आपको ये दवा करती है जो आपका पानी 300 आ रहा है तो आपको RO का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एटम वर्क कंपनी, एटम वर्क क्या बताती है, जब हमारा आपका पानी में मिनरल्स जो चाहिए बॉडी में उत्पत्ति। देखिए नेचर हमें सब कुछ दिया हुआ है, पानी में सारे गुड मिनरल्स एंड बैड पार्टिकल्स भी होते हैं। तब आपको कैसे पता चलेगा मेरे घर में पानी में क्या क्या है? आप तो खाली चेक कर रहे हैं TDS में आपको टोटल डिज़ोल्व बता रहा है। तो जो भी उसके अंदर तत्व है कितना पैरामीटर में होना चाहिए। मान लीजिए अगर वहाँ कैल्शियम है तो कितना तक होना चाहिए, अगर आपका पानी में क्लोरीन आ रहा है तो कितना पार्ट। आप एक चीज़ जान लीजिए, जो लोग कॉर्पोरेशन का पानी डायरेक्ट पी रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन से आ रहा है, चाहे वो हमारे कर्नाटक में है तो हमारे यहाँ कावेरी का पानी आता होगा, आप जाए तो दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी में दिल्ली में आता होगा। तो जो भी म्यूनिसिपैलिटी में जहाँ प्यूरीफायर करके आपको पानी को भेजा जाता है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट है आप क्लोरीन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें क्लोरीन मिलाती है पानी को बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। तो क्लोरीन का जो मात्रा है 4 ppm तक भी आ जाते हैं कहीं कहीं, बट 1 ppm तक कंसिडरेबल है, उससे ज़्यादा आप ना लें, क्योंकि क्लोरीन एक ऐसा चीज़ है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्म करता है। तो ये सारे जो चीज़ है मैं आपको आज पार्ट बाय पार्ट सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में मैं अगर आपको सारा चीज़ बताने जाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो एंड आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लाइव जो इंडियन स्टैंडर्ड क्या बताती है, हमारा पानी का जो भी पार्टिकल्स जो TDS है, TDS के अंदर क्या क्या होते हैं, उस पार्टिकल्स में कौन सा पार्ट कितना तक लिमिट है, हमारा बॉडी कितना तक कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे।
उसके बाद फ़िल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में हम समझेंगे, जबकि मैंने पहले भी काफ़ी छोटे छोटे वीडियो डाले हुए हैं क्या क्या होना चाहिए हमारे प्यूरीफायर में। आज हम बात करेंगे जो कंपनीज़ आपको मिसगाइड करती हैं, नॉर्मल प्यूरीफायर में क्या होते हैं, कंपनी किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, गवर्नमेंट क्या कहती है हमारा पानी में क्या क्या पैरामीटर कितना होना चाहिए, और कंपनीज़ जो फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे हैं उस फिल्टर का जो लाइफ है, लोग बोलते हैं हमारा फ़िल्टर 2 साल चलती है, 4 साल चलती है, सो एंड सो, इसके बारे में पूरा सच्चाई हम बताएंगे। तो बने रहिए मेरा वीडियो के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे क्या पता करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट क्या कहती है। आप ना मेरा बात मानो, क्योंकि मैं भी एक प्यूरिफिकेशन का बिज़नेस ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा कहूँगा मेरा प्रोडक्ट ही अच्छा है। मेरा प्यूरीफायर से जो पानी निकल रहा है वो अमृत है। बट उस चीज़ को आप सही कैसे मानेंगे, क्योंकि आजकल जो है ना मार्केटिंग का ज़माना है। मार्केट ये डिसाइड करती है जो कंज्यूमर को सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, कौन सा पानी पीना है। आज तो ब्लैक वाटर आ गया है, बोलता है ये पानी पियो। मार्केट में और भी फ़िल्टर्स अवेलेबल है जो 2 लाख के होते हैं। केंजन आपने नाम सुना होगा, आयोनाइज़र जिसको बोला जाता है, लोग बोलते हैं आप आयोनाइज़र का पानी पियो, वो सबसे हेल्दी होता है, बहुत एनर्जी देता है। तो ये सारे चीज़ के ऊपर बात करूँगा मैं। पहले चीज़ों को आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, क्योंकि इस फील्ड में मैं करीब 11 साल से इस वाटर फिल्ट्रेशन फील्ड में एज ए टेक्नीशियन काम किया हूँ। मेरा खुद का छोटा मोटा बिज़नेस है, उसको चला रहा हूँ। मैं काफ़ी कंपनीज़ में एएमसी लेके रखा हूँ। और देखिए, चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बोला मैं आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, जो कॉर्पोरेट इंडिया ये डिसाइड करती है मॉर्निंग में आप क्या ब्रेकफास्ट खाओगे, कौन सा पानी पियोगे, कौन सा गाड़ी में आपको चलना चाहिए, ये सारे कुछ मार्केटिंग के ऊपर है। आपको माइंड वॉश कर देती है सारे बड़े कंपनियां। आप सोचते हैं जो हम यही पियेंगे तो यही अमृत है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे आप लोग सभी जानते होंगे इस चीज़ को, जो हमारे बॉडी के 70% या 75% पानी है। तो जो भी बीमारीज़ हमारे अंदर आती है ना, वो भी पानी के थ्रू ही आती है। अब कैसे आती है मैं बताऊंगा। पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको लोग आप लोग पीएच बहुत लोग टेस्ट किए होंगे, पीएच कितना होना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं आप अल्कलाइन पानी पियो, अल्कलाइन पानी पीएच जास्ती वाला पानी है, ज़्यादा जिसमें है पीएच। आपको ये जो बड़े बड़े कंपनीज़ है, जैसे केंजन हो गया और भी आयोनाइज़र है, उस पानी से आपको क्या बेनिफिट होता है, क्या आपको धोखा में रखा जाए? नहीं, बेनिफिट होता है, बट उसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा कैसे बेनिफिट होता है। आप उसका बेनिफिट बिना केंजन खरीदे हुए भी ले सकते हैं, क्योंकि नेचर हमें सब कुछ दे के रखा है। हमें एडिशनल कुछ भी नहीं चाहिए, खाली हाँ पॉल्यूशन बढ़ गया है। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण क्या होता है, हम पॉल्यूटेड चीज़ जब आ रहा है तो हमें उसको फिल्ट्रेशन या प्यूरीफायर, आजकल तो एयर प्यूरीफायर भी आ गया, क्योंकि एयर में इतना सारा पॉल्यूशन हो गया। तो सब कुछ पॉल्यूशन के कारण ही हो रहा है। पानी क्यों ख़राब हो रहा है आपको पता है? रेन इज़ द वाटर सोर्स हमारा ड्रिंकिंग वाटर के लिए। आप कैसे बता रहा हूँ, जैसे देखिए, जब आप कहीं अगर विलेज में हैं या मेट्रो सिटीज़ में हैं, आप एक काम कीजिएगा, फ्रेश जो रेन वाटर है ना उसको आप कलेक्ट कीजिए, उसको कलेक्ट करके उसका टीडीएस नापिए, तो आपको करीब मेट्रो सिटीज़ में होप सो 10 से 20 आएगा, एंड जो विलेजेस एरिया है 5 से 10 आएगा। तो सबसे बेटर पानी है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड जो पानी है ना वो सबसे अच्छा होता है। अब इसमें हम बात करेंगे, लोग बोलेंगे भाई 10-20 TDS बता रहे हुए तो बॉडी के लिए हार्मफुल है। देखिए, हार्मफुल तो नहीं बोलेंगे, दैट इज़ द प्योरेस्ट वाटर। अगर आप RO लगाए हैं उसमें से पानी निकल रहा है, दैट इज़ प्योरेस्ट वाटर, उससे ज़्यादा प्योर कुछ हो नहीं सकता है। बट हाँ, उसमें पीएच जो लेवल है वो डाउन रहता है। अब पीएच को लेकर भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा काफ़ी पार्ट में, क्योंकि पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है बॉडी के लिए कितना ज़रूरत है वो हम बताएंगे। जैसे आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं ना उसका पीएच लेवल 7.3 है। तो उसी के आधार पे हमें पीएच जो हम लोग पानी जो पी रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए पहले समझते हैं गवर्नमेंट हमें इंडियंस जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से क्या बताती है, जो कितना TDS तक पानी हमें पीना चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए पानी में आपका कितना % क्लोरीन अलाउड है, कितना लेड अलाउड है, कितना मैग्नीशियम चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना जिंक्स चाहिए। तो ये सारे चीज़ें जो हैं इसको पहले हम समझते हैं, फिर करेंगे डिस्कस और फिर करेंगे एक्सपोज इस बड़े कंपनीज़ को जो आपको झूठ बोल के प्यूरीफायर बेच रही है। चलिए मिलते हैं इसके साथ
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।